बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज जो मैं आपके लिए एक मोजज़ा कह लें, वाक़या कह लें, या हमारे ईमान का एक लेवल कह लें, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सैयदा फ़ातिमा के दो नफल जो है वो पढ़ के उनकी रूह को हदिया करने का बताया था और साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताया था। तो मेरे दोस्तों, हुआ ये कि मेरा घर जो है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर, बहुत सारी गलत फहमियों की बिना पर तकरीबन ख़त्म हो गया था, तकरीबन ख़राब ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ थी, उनमें हकीकत नहीं थी कोई भी। मैंने बहुत रो पीट के, तो एक रात मैंने दो नफल पढ़े ईशा की नमाज के बाद, और सैयदा फातिमा की रूह को हदिया पेश किया और साथ गिड़गिड़ा के दुआ मांगी ये कि आप अल्लाह के यहाँ मेरी सिफारिश करें और मेरा ये मसला हल करें, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, किसी बात में हकीकत नहीं है कोई। तो मेरी जो ज़ौजा हैं वो मेरे से बहुत दूर हो गई थी, दिली तौर पे, दिमागी तौर पे मेरे से बहुत दूर हो गई। तो मुझे नहीं, लेकिन मेरी ज़ौजा के ख्वाब में बीबी आई, बीबी फातिमा। और ज़ौजा का कहना ये है कि मैंने जो है वो उनका चेहरा नहीं देखा, वो फुल बुर्के में ढकी हुई थी, उनके हाथ पाँव भी कवर थे। तो वो आई और उन्होंने मेरी सिफारिश की कि ये बातें जो है वो तुम्हारे शोहर की बिल्कुल सच हैं और ये गलत फहमियाँ हैं। तो मैं उसकी सिफारिश लेके आई हूँ, तुम वापस जाओ और तुम अपना घर आबाद करो। तो नाज़रीन, ये ख्याल रहे कि जिस वक्त मैंने ये वजीफ़ा किया था उस वक्त मेरी बेगम को नहीं पता था कि मैंने ये कोई वजीफ़ा ऐसा किया है, या क्योंकि वो मेरे से कांटेक्ट में नहीं थी, वो अपने माँ बाप के घर चली गई थी, वो मेरे कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। तो रात को बीबी ख्वाब में आई और उन्होंने आके तो मेरी सिफारिश की, और सुबह मेरी ज़ौजा का मुझे फ़ोन आ गया कि मैंने इस तरह से रात को ज़ियारत की है सैयदा फ़ातिमा की, और उन्होंने मुझे जो है वो आपकी सिफारिश की है, तो मैं घर वापस आना चाहती हूँ। तो मैं चला गया और मैं ले आया उनको जाके। तो हमारे दरमियान जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सारी दूर हो गई। और मेरी ज़ौजा ने घर आके तो मुझसे मतलब किसी बात की कोई एक्सप्लेनेशन मांगी ही नहीं। जब सैयदा फातिमा ने कह दिया और उन्होंने सिफारिश कर दी तो फिर कोई बात बचती ही नहीं है। और ये तो हमारे ईमान का भी हिस्सा है कि ऐसा कुछ, मतलब ये एक मौजज़ा है मेरी नज़र में। तो ये एक मौजज़ा हुआ जो मैंने मतलब मेरी ज़िंदगी में पेश आया। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे सारे दूर नज़दीक के दोस्त अहबाब सब कोशिश कर रहे थे कि ये मामला फिर से सेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि गलत फहमियाँ इस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि मामला हल नहीं हो पा रहा था। लेकिन सैयदा ने ख्वाब में जाके मेरी सिफारिश की और मेरा घर फिर से आबाद हो गया। और मैं शुक्रगुजार रहूँगा उनका। और अगर आपके घर में भी, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा मसला हो तो आप इस अमल को लाजमी कीजिए, लाजमी कीजिए। ये बहुत ज़्यादा और दिल से कीजिए, और यकीन हर अमल का जो मतलब हर अमल के जो कबूल होने की पहली शर्त होती है वो यकीन होता है। यकीन के साथ कीजिए, दुख दर्द के साथ कीजिए, अपना पूरा दर्द जो है वो शेयर कीजिए, अपने अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने इनके वसीले से, अहले बैत के वसीले से मांगिए, लाजमी मिलता है। तो आप भी ये अमल लाजमी कीजिए, और सैयदा के सदक़े से ही मेरी वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।